साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण के इंतजार करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा सवाल है कि बहाली कैसे होगी। कई लोगों ने कमेंट्स करके भी पूछा है, कई लोग सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि आखिर सातवें चरण के अंतर्गत बहाली कैसे होगी। कल के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद कई लोग कई तरह के मतलब भी निकाल रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो बहाली का आधार सरकार जो भी तय करे। हालांकि इस बात को जो मैं कह रहा हूँ कई लोग नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लोगों को तमाचा लगाने, बहाली को फंसाने और पैसा कमाने का ज़्यादा शौक है। क्योंकि कल को वो लोग, आपको याद होगा, कभी क्वालिफाई को डिसक्वालीफाई करवाने में, 30,675 लोगों की बहाली करवाने में, सरकार की धुर्रा उड़ाने में माहिर हुआ करते थे। लेकिन अब उन्होंने पदचिन्ह बदल दिया है, अब किसी अन्य मुद्दे से लोगों को भटकाना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि सरकार को बहाली जैसे भी करनी है, पहले उस नियम को आने दिया जाए और बहाली को शुरू होने दिया जाए। बहाली बहुत आवश्यक है, चाहे वो किसी भी नियम के आधार पर हो, किसी की भी हो, हमारी हो, आपकी हो, किसी अन्य की हो। बहाली का होना बहुत आवश्यक है। बिहार में शिक्षित शिक्षक बेरोजगार जो रोडों पर हैं, सड़कों पर हैं, उन्हें विद्यालय में पहुंचाना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो संदीप सौरभ हैं, पालीगंज के माननीय विधायक महोदय, आपको पता है मैंने पिछले दिनों इस बात का उल्लेख किया था कि जनप्रतिनिधियों के पास नियमावली की प्रतियां गई हैं और उनमें संदीप सौरभ, जो कि बहुत एक्टिव हैं सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर के, उनके पास भी नियमावली गई है। आपके भी कांटेक्ट हैं संदीप सौरभ से, तो आप पूछेंगे। मैं पिछले दिन भी इस बात का हिंट किया था, आप पूछिए, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, नियमावली के बारे में जानिए। जो मुझे जानकारी मिल पाई है अभी संदीप सौरभ की जुबानी में आपको बताऊं कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि शिक्षा विभाग एकेडमिक को नहीं हटा सकता। उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि जो एकेडमिक है वो बहुत आवश्यक होता है और शिक्षा विभाग इससे सहमत है कि एक दिन की परीक्षा से कोई तेज नहीं, किसी का आकलन संभव नहीं है। एकेडमिक बहुत ज़रूरी है। उससे यह अंदाज़ा लगता है कि आप अन्य वर्षों में पिछले, आपका रिकॉर्ड क्या है पढ़ाई में, क्या आपने पिछले जो एकेडमिक्स जो हासिल किया है उसमें आपने कितने मेहनत से पढ़ाई की है या नहीं की है। इसके लिए जो आकलन का एक तरीका है वो एकेडमिक ही है। आपके उस स्पेसिफिक डे के एग्जामिनेशन में हो सकता है किसी अन्य कारण से भी, आपके फैमिली प्रॉब्लम से, आपके मेंटल उस प्रॉब्लम से या किसी अन्य प्रॉब्लम से उस दिन का एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं गया होगा। और ये जुबानी मैं संदीप सौरभ की जुबानी में आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने जिक्र किया अभी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो उससे कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर एक दिन की परीक्षा से कोई मेरिटोरियस खुद को नहीं साबित किया जा सकता है किसी को भी। दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण खुलासा किया और ये बड़ा खुलासा है, हालांकि इसमें एक थोड़ा सा संदेह भी होता है, लेकिन उन्होंने बड़ा जोर देकर इस बात का जिक्र किया कि नियमावली में किसी भी रेशियो का जिक्र नहीं होगा। यानी कि चयन कैसे होगा इसका जिक्र नियमावली में नहीं होगा। वो जिक्र कहाँ होगा? वो नोटिफिकेशन में होगा और नोटिफिकेशन में ही सारे राज खुलेंगे। ये बड़ी बात है, क्योंकि अब तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन उनके माध्यम से इस बात का उल्लेख पहली बार, ये बड़ा खुलासा उन्होंने नियमावली को लेकर के किया। और एक कारण मुझे जहाँ तक लगता है कि यह भी हो सकता है कि सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि किसी प्रकार का अवरोध ना पैदा हो जाए, इसलिए सरकार कोई ऐसा टाइम ही नहीं देना चाहेगी जिसके कारण लोग पहुँचे किसी अन्य माध्यम से बहाली को फंसाने के लिए। और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि नियमावली और नोटिफिकेशन में ज़्यादा दिन का अंतर नहीं होने वाला है इस बार। उन्होंने तो बजट सत्र के पहले ही मांग की है और एकेडमिक पर उन्होंने जो ध्यान केंद्रित किया है, जो बातें बताई हैं, शिक्षा विभाग की सहमति जो बताई है एकेडमिक को लेकर के, और स्पष्टता के साथ उन्होंने बोला कि एकेडमिक को हम नहीं हटा सकते हैं। ये तमाचा है उन लोगों के लिए जो लोग यह कहते थे कि स्टेट मार्क्स पर बहाली होगी। मैंने शुरू से डे वन से आपको कहा है कि 100% स्टेट मार्क्स पर बहाली कभी मुमकिन नहीं है, चाहे आप लाख प्रयत्न कर लें। 100% बहाली कभी भी नहीं हो सकती है एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी मार्क्स पर। आज वही चीज़ आगे आपके सामने होता नज़र आ रहा है। आप आज ही नहीं, आज जा कर के आप साल भर पहले की वीडियो उठा करके देखें, जब ये लोग स्टेट मार्क्स के आधार पर विज्ञप्ति जारी हो, उसके लिए आंदोलन, बहाली, ना जाने क्या क्या करते थे। उस वक्त भी मैंने आपको इस बात का जिक्र किया था कि ये 100% स्टेट मार्क्स पर बहाली कभी मुमकिन ही नहीं है। कई कारण हैं, टेक्निकल पेच है, मैं आगे समय आएगा तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर है कि
विधायक जिन्होंने उस नियमावली को देखा है, उनके पास उनकी प्रतियां हैं, आप भी उनसे या उन जैसे विधायक जनप्रतिनिधियों से नियमावली की प्रतियां की मांग कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे जानकारियां लीजिए। और जो जानकारियां मुझे मिल पाई हैं कि संदीप सौरभ ने एक दिन की परीक्षा के आधार पर कोई तेज नहीं हो सकता है, एकेडमिक बहुत ज़रूरी है। और इस बात से शिक्षा विभाग भी सहमत है, इस बात का जिक्र किया है। और नियमावली में किसी प्रकार के रेशियो का जिक्र नहीं होगा, यह बात उनकी जुबानी है। नोटिफिकेशन में ही सारे राज खुलेंगे, नोटिफिकेशन के समय ही आपको मालूम चलेगा कि बहाली कैसे होगी। तो अभी की जो बड़ी खबर थे, जो बड़े राज नियमावली को लेकर के थे, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से हमने आपको अवगत कराया। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।